नमस्कार फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पक्की से पे। और आज मैं बात करने वाला हूँ हीरो ब्रांड की स्टोरी के बारे में। आखिर हीरो ब्रांड का जन्म कैसे हुआ और उसकी स्टोरी क्या है। तो बिना वक्त को ज़ाया करते वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दो भाई थे जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। वो रोज़ ट्रेनिंग करने जाते थे, लेकिन एक दिन उन्हें एक एंडरमैन मिला जो उन पे अटैक करने लगा। और फिर उन दोनों ने उनके साथ फाइट करनी शुरू कर दी और दोनों ने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट करनी शुरू कर दी थी और वो दोनों जीतने भी लग गए थे। लेकिन फिर एंडरमैन ने अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को हराना शुरू कर दिया। और वो एंडरमैन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, तो उन दोनों ने फिर भी वो दोनों उससे फाइट करते रहे। और ऐसे ही करते करते वो अपनी टेलीपोर्टेशन पावर के साथ दोनों भाइयों को काफ़ी ज़्यादा पीटता रहा। फिर उसके बाद उसने छोटे भाई को काफ़ी बुरी तरह मारा और फिर वो बहुत ज़्यादा दूर जा गिरा। फिर उसके बाद उसने उसकी स्वॉर्ड उठाई और वो उसे ख़त्म कर नहीं पा रहा था कि तभी बड़े भाई ने उसे पीछे धकेल दिया और वो दोनों बड़े से खाई जा कहीं माउंटेन में नीचे गिर गए, जिसके कारण उसका छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया कि उसके बड़े भाई ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो फिर उसके बाद छोटा भाई ने सोचा कि वो बदला लेगा और तभी फिर उसके बाद वो अपने घर गया और उसकी माँ ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि इसका दूसरा भाई कहाँ पे है। तो जब छोटे भाई ने उसे बताया तो फिर उसके बाद उसकी माँ रोने लग गई। और फिर लेकिन उसका बड़ा भाई वो नीचे गिर गया था, उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी, लेकिन फिर भी वो ठीक था। मतलब वो इतना ज़्यादा कैपेबल था कि वो चल सके। और फिर वो खाने और रहने की तलाश में चलने लगा और उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हुई थी, जिसके कारण उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो जिसके कारण उसने उसे घर को ढूंढने का सोचा। तो वो जा ही रहा था कि उसे 3 ज़ॉम्बीज़ मिले। तीनों ज़ॉम्बीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे और उन तीनों की आंखें लाल लाल चमक रही थी। बड़े भाई अब इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था कि वो इनसे लड़ सके, जिसके कारण उसने पीछे हटने का फैसला किया और वो जा रहा था। तभी उसे एक टेंपल दिखा। वो टेंपल में चला गया और उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ भी आ रहे थे, जिसके कारण उसने टेंपल के अंदर चला गया। और फिर उसके ऊपर लिखा हुआ था द डीमन एम्परर। और उससे उधर छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो एंडरमैन को हरा सके, अपने बड़े भाई का बदला ले सके। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा से ट्रेन कर रहा था। तभी वो टेंपल के अंदर जा रहा था तो उसे दो वीदर स्केलेटन दिखते हैं जो डोर की रखवाली कर रहे थे। तभी जब वो अंदर जाने लगता है तो 2 वीदर स्केलेटन उसे दूर फेंक देते हैं। अभी के लिए बड़ा भाई इतना कैपेबल नहीं था कि वो उन दोनों के साथ फाइट कर सके, जिसके कारण दरवाज़ा बंद हो रहा था। तो फिर बड़े भाई ने छलांग लगाई और वो सीधा अंदर चला गया और वीदर स्केलेटन बाहर ही रह गए। और फिर तभी उसे वहाँ पे काफ़ी सारा अलग अलग तरह के मॉब मिले। वहाँ पे उसे दिखे ज़ॉम्बी, पिगलिन, क्रीपर। और जब वो अंदर गया तो उसे अजीब सी ही चीज़ दिखी। तो उसने देखा कि पीछे का दरवाज़ा बंद हो चुका है। तो उसने देखा कि उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है और उसमें से 5 स्टोन से निकले। और जब उसने उन 5 स्टोनों को देखने के लिए उसके पास गया और जब उसने उसे टच किया तो वो 6 स्टोन थे, पता नहीं 5 है, वो 5 स्टोन चमकने लग गए और बड़े भाई के अंदर समा गए। और फिर अब बड़े भाई के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स आ चुकी थी, क्योंकि अब उसके अंदर डीमन आ चुका था। वो भी ऐसा वैसा नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन। और फिर तभी से वो बन गया हीरो ब्रांड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो चाहता था कि पूरी तीनों वर्ल्ड्स पे उसका राज हो। तो उसने एंडरमैन सभी उसके गुलामों को वहाँ पे बुलाया, सभी मॉब्स को। तो फिर सभी मॉब्स वहाँ पे आ गए, क्योंकि अब हीरो ब्रांड के पास इतनी ज़्यादा बड़ी सेना हो चुकी थी। तो उसने सोचा कि वो धीरे धीरे करके हर एक वर्ल्ड को कॉन्कर करेगा। और तभी उधर छोटा भाई ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो एंडरमैन को हरा सके। और वो ट्रेनिंग करते करते काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था। उधर उसका बड़ा भाई
सभी वर्ल्ड को कॉन्कर करने का तैयारी कर रहा था, क्योंकि अब उसके पास कितनी ज़्यादा ताकतवर सेना हो चुकी थी। तो उसने सीधा धीरे धीरे कर करके काफ़ी सारे विलेज को धीरे धीरे कर करके तबाह किया और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। और फिर एक दिन जब वो बड़ा भाई है हीरो ब्रेन बन चुका था, तो उसने अपने ही विलेज पे हमला कर दिया और उस विलेज पे उसकी माँ भी रहती थी। और उसके छोटे भाई ने देखा कि एंडरमैन ने उसकी माँ को पकड़ के रखा हुआ है। और फिर वो छोटा भाई जब उससे अपनी माँ को लेने लगा, तभी एंडरमैन टेलीपोर्ट हो गया। और तब छोटे भाई ने ये सोचा कि वो एंडरमैन से लड़ेगा और उसे हराएगा। तो उसने अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर कवच और शील्ड को पहना। उसने अपनी डायमंड स्वॉर्ड ली और अपनी खुद की एक गोल्डन स्वॉर्ड। और उधर हीरो ब्रांड को इसका पता चल चुका था और हीरो ब्रांड एक स्माइल करता। और तभी उसकी माँ वहाँ पे आ गई और वो हीरो ब्रांड को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि वो उसका बड़ा ही बेटा था। तो तभी हीरो ब्रांड ने एक स्माइल की और उसने एंडरमैन को ऑर्डर दिया कि उसे एक काल कोठरी में बंद कर दे। उधर छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था ट्रेनिंग करते करते, और उसने इतना ज़्यादा ताकतवर कवच बना लिया था जिसको तोड़ना लगभग नामुमकिन है। तो शायद ये कवच हमें माइनक्राफ्ट में मिल सकता है, तो चलो इसे छोड़ो। और उधर हीरो ब्रांड ने भी लड़ने की तैयारी के लिए अपने ब्लैक मैजिक की मदद से अपने एक खतरनाक कवच को तैयार किया। वो कवच काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और फिर छोटा भाई धीरे धीरे कर करके वहाँ तक बढ़ रहा था। तभी उसकी सेना में से 3 ज़ॉम्बीज़ ने उस पर अटैक कर दिया। और छोटा भाई अब ट्रेनिंग कर करके इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि उसने यहाँ तक कि मैजिक को भी सीख लिया था थोड़ा थोड़ा। और उसने तीनों ज़ॉम्बीज़ को चुटकियों में हरा दिया। और फिर वो सीधा बढ़ा हीरो ब्रांड की तरफ। और फिर वो उसी कासल में चला गया जिसमें उसका भाई गया था। और उसने देखा कि इस वहाँ पे लिखा हुआ है द डीमन एम्परर। तो वो सीधा अंदर गया और उसे वहाँ पे 2 विदर स्केलेटन मिले। उसने बहुत ज़्यादा आसानी से उन दोनों को हरा दिया। और फिर वो सीधा अपनी माँ के पास गया और तभी वहाँ पे उसका जानी दुश्मन एंडरमैन आ गया था। और एंडरमैन और छोटे भाई के बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छी जंग हो रही थी। लेकिन एंडरमैन अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए छोटे भाई पे पहले तो हावी होने लगा, लेकिन बाद में छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो उसे अपना सब कुछ याद किया कि उसने कैसे ट्रेनिंग की। तो फिर उसके बाद उसने एंडरमैन को हरा दिया जैसे तैसे। और फिर खुद ब खुद हीरो ब्राइन ने उसके साथ फाइट करने का फैसला किया और हीरो ब्राइन उसकी तरफ बढ़ने लगा। और अब हीरो ब्राइन और छोटे भाई के बीच फाइट शुरू होने लगी थी कि उसकी मदर ने बताया कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है। और फिर छोटे भाई ने उसे देखा और वो सोच में पड़ गया कि इस मेरे बड़े भाई को क्या हुआ है। तभी उसने अपनी ताकतवर स्वॉर्ड को निकाला और दोनों के बीच अगर फिर से फाइट शुरू की। उसने कहा कि ना, नहीं भैया, आप ऐसा मत कीजिए। और फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ फाइट करनी शुरू कर दी। पहले तो हीरो ब्रांड छोटे भाई के ऊपर हावी होने लगा, लेकिन बाद में छोटे भाई ने अपने मैजिक्स और अपनी बाकी स्किल्स के साथ हीरो ब्रांड की काफ़ी बुरी हालत कर दी थी। और वो उसे ख़त्म करने ही जा रहा था, तभी उससे अपने भाई की याद आई कि वो उसका बड़ा भाई है। तभी हीरो ब्रांड ने अपनी पावर्स की मदद से उसे ख़त्म कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, ताकि मैं आगे जाकर आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ।